ये बच्ची, खुश रहो, इधर आ जाओ। ये लग रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई थी जल्दी। इधर आ जाओ। दो चीजें मैं बताना चाहूंगा इसकी यात्रा के बारे में, खुद बता देगी अपनी यात्रा, इसकी यात्रा कैसी रही है, क्या रही है। 2012 में ग्रेड थर्ड लगी थी तुम, ठीक है। और झुंझुनू में एक बैच चलता था, उसमें एक हॉल के ऊपर दूसरा हॉल था और उसमें पीछे पीछे बैठती थी। तो अमूमन अपन सोच लेते हैं कि पीछे बैठने वाला बच्चा जो होता है वो, हाँ, अभी जैसे मुस्कुरा रही है ये उस समय भी मुस्कुराती थी, ठीक है, क्लास में। तो जो बच्चे का हैप्पी मूड में बच्चा बैठता है ना, वो आपको धीरे धीरे आपकी पहचान में आने लग जाता है। इसलिए मैं आपको कई बार कहता हूं कि मुंह बना के मत बैठा करो, ठीक है ना। उससे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। जो बच्चा हंसता रहता है, तो मुझे कई बार ये पूरे टाइम हंसती थी क्लास में, मुझे लगता था यार ये बच्ची सिंसियर नहीं। अमूमन अपने दिमाग में आता है कि ये पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तब तक वो मेरा पूर्वाग्रह था। उसके बाद ही मेरा पूर्वाग्रह कंप्लीट खत्म हो गया। उसके बाद ही मैंने क्लास में कहना शुरू किया, जिस लड़की या लड़के के चेहरे पे हमेशा हैप्पी मूड रहता है, उस बच्चे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसका उसी भर्ती में सिलेक्शन हो गया लेवल फर्स्ट में, ठीक है। अब थर्ड ग्रेड टीचर लग गई, छोटी सी उम्र में लग गई तुरंत, कोई ज्यादा स्ट्रगल जो है स्पेशली करना नहीं पड़ा। उसके बाद जो है, कहीं ना कहीं आप स्कूल एजुकेशन में जाते हैं तो आपको लगने लग जाता है कि यार आप लाइफ में आगे बढ़ना है। तो यूं ही एक बार इसने मेरे से बात की, और बात की तो बताया कि मेरी चित्तौड़ पोस्टिंग है, अब आगे क्या करना चाहिए। तो मैंने इसको आरएस के लिए गाइड किया कि तुम्हें आरएस करनी चाहिए। और इसने बहुत मेहनत की, और इतनी गजब मेहनत की, इसने स्कूल को छोड़ दिया विदाउट पेमेंट लेना, ठीक है, खूब मेहनत। मतलब आप ये देखो कि इसने इतनी मेहनत की है, क्योंकि मेरी बहुत बार इससे बातचीत होती थी, मैंने इतना डेडिकेशन नहीं देखा। अमूमन होता है कि तुम परेशानियों से, जबकि शादी हो गई, अब शादी के बाद ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अपने दिमाग में रहता है कि ये वो पता नहीं क्या क्या। इसका डेडिकेशन ऐसा था कि पोस्टिंग चित्तौड़ थी, छुट्टियां लेके जयपुर में रहना, ठीक है, लाइब्रेरी में पूरे दिन, मतलब इसने इतना गजब तरीके से तैयारी की। और इस दौरान इसके जो है, कौन सी प्रॉब्लम हुई तुम्हारे, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई। और इसको एक बार लगने लग गया कि शायद आगे तैयारी नहीं कर पाए, बैठ नहीं पाए। लेकिन जिंदगी में आदमी की इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है तो आदमी उभरता है। ये उस प्रॉब्लम से उभरी। मेहनत इसने जितनी आरएस के लिए की, ये मुझे पता है कि इसको उसका परिणाम नहीं मिला। हर बार इसने इंटरव्यू दिया, क्या तुमने इंटरव्यू नहीं दिया, मेंस में जाके जो है वो अटक गई। और नहीं हुआ तो एक बार निराश हो जाता आदमी, बहुत मेहनत करता तो उसके बाद। तो इसने साथ में पॉलिटिकल से एमए भी किया, प्राइवेट किया एमए, प्राइवेट एमए किया, और फर्स्ट चांस दिया, उसमें भी असफल हुई। फिर पिछली स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में इसका पॉलिटिकल साइंस में सिलेक्शन हुआ, और जहां ये पोस्टेड है चित्तौड़, वहीं इसको जो है स्कूल लेक्चर में फिलहाल पोस्टेड, क्यों वही हो ना। और उसके बाद मतलब इसने दिमाग में था कि सर मेरी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। तो इसका जब सिलेक्शन हुआ, इसका मैसेज था, मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या रहा। तो मैंने कहा तुमने स्टेटस क्यों नहीं लगाया, मतलब मैं लगा लूंगा तुम्हारा स्टेटस। तो बोले कि सर ऐसी कोई अचीवमेंट ही नहीं है। मुझे खुशी नहीं मिली सिलेक्शन से, मतलब मेरा लक्ष्य कुछ और था। आदमी में जब ये होता ना कि एक तो होता है कि हाँ होगो, ठीक है, वो आदमी फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा उसको। जब आदमी में ये होता है कि यार मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मुझे आगे बढ़ना है, फिर इसने दोबारा से असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया। और इस बार इसका 31वीं रैंक, 31 में 31 रैंक से इसका असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन हुआ है, क्योंकि इसके रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर थे। तो इसका अपन अभिनंदन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं, और इससे जानते हैं इसकी यात्रा और आप लोगों के लिए क्या मैसेज हो सकता है। मीनाक्षी, ये बच्चे हैं, सिर्फ थर्ड ग्रेड के बच्चे हैं, जिनको मैंने, कुछ ही बच्चे हैं, ये क्लास हमारी बहुत बड़ी है, ये कोई 20-25 बच्चे लास्ट, 35 बच्चे लास्ट में इनको बुलाया है मुश्किल से, कोई शैक्षिक परिदृश्य, यद्यपि इनका बैच का विषय नहीं था, एक डिस्कशन करने के लिए। तो ये भी थर्ड ग्रेड में, क्योंकि तुम वहां से निकली हो तो इनको वहां पे जाना है। तुम्हारी इस तैयारी के दौरान खूब सारे तुम्हारा एक्सपीरियंस रहे हैं, पढ़ने के क्या तरीके हो सकते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अमूमन ये बच्चे करते हैं या तुमने भी की हैं जो इन बच्चों को नहीं करनी है। तो ये थोड़ा सा इनको बताओ अपनी पूरी यात्रा, पूरी संघर्ष के बारे में। और आप सभी को गुड इवनिंग। और आप सभी ग्रेड थर्ड के हो तो अच्छी बात है, सबसे पहले बेरोजगारी दूर हो जाए। क्योंकि जब मैं बेरोजगार थी तो यही सोचा करती थी कि सिर्फ नौकरी मिल जाए,
क्योंकि नौकरी ही चाहिए। हम उन साधारण परिवारों से आते हैं जहाँ यूं लगता है कि कोई न कोई रोजगार का साधन होना चाहिए, क्योंकि हमें सब पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या करोगे जीवन में, ये वो। घर में उतना कुछ बहुत ज़्यादा होता नहीं है, मेरे तो नहीं था, बहुत साधारण से परिवार से मैं रही थी। फिर सेकंड ग्रेड की मैंने सबसे पहले तैयारी की थी 2011 में। उस समय मेरी बीएड भी चल रही थी, बहुत पढ़ाई करी थी। उतनी पढ़ाई करी थी, शायद पहली बार आपको पता होगा कि मनोबल बहुत हाई होता है, लेकिन उसमें मैंने शायद सब्जेक्ट गलत चुना था, मुझे एसएस लेना चाहिए था और मैंने इंग्लिश लेके थोड़ी गलती करी। उस समय वो डूडी जी ने फिर कोर्स भी पूरा नहीं करवाया था, ऐसे करके मैं उसमें रह गई थी। फिर ग्रेड थर्ड आई, फिर मैं उसमें सिलेक्शन हुई। उस समय सर की मैंने क्लासेज ली थी, ठीक है। उस समय मुझे बहुत अधिक, क्योंकि ठीक है मेरा सपना तो यूं था कि सेकंड ग्रेड लग जाऊंगी, जीवन में कहीं सेटल हो जाऊंगी। फिर उसमें सिलेक्शन हुआ ही नहीं, तो फिर ग्रेड थर्ड में लगी। तो हमारी मई में एग्जाम हुई थी, मई 2012 में, और रिजल्ट आ गया था जून 2012 में। फिर वो भर्ती कोर्ट में अटक गई थी और ज्वाइनिंग हमें लेट मिली थी, 3-4 महीने पश्चात मिली थी। तो उस समय मैं सर की क्लासेज में जाया करती थी। मैं थी, एक मेरी फ्रेंड रिंकू थी, और सुबह का बैच हुआ करता था। सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी पढ़ाते थे, और हम तो यूं ही जाया करते थे कि अब पोस्टिंग तो मिल नहीं रही है, घर पे बैठे करें क्या, तो कुछ कर लेते हैं। तो फिर सर की क्लास होती थी 9 से 10 बजे, और ये इनको पता था कि हम दोनों का ग्रेड थर्ड में सिलेक्शन हो रखा है, और ये हमें हर दिन टॉर्चर करके जाया करते थे। ग्रेड थर्ड भी कोई नौकरी होती है क्या, करनी है तो फर्स्ट ग्रेड करो, सिविल सर्विसेज की करो। ग्रेड थर्ड बढ़ के लोग संतुष्ट हो जाते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझने लग जाते हैं। अब ये तो 9 से 10 क्लास ली और अपनी बाइक उठाई और चल दिए। हम दोनों जब अपने रूम पे जाया करते थे तो सोचा करते थे कि इन सर को हमसे आखिर क्या दिक्कत है, हम तो नौकरी लग गए, तो इनको क्या प्रॉब्लम है। हम इसी असमंजस्य में 1-2 महीने गुजार दिया, फिर हमें पोस्टिंग मिल गई। सर से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, बस क्लास में होता था तो क्लास में ये पढ़ाते थे नॉन स्टॉप। तो क्लास में तो ऐसी बात पूछ नहीं सकते कि आखिर आपको हमसे क्या दिक्कत है, क्यों चिढ़ते हो आप हमसे। फिर हमारे कोचिंग के एक सर थे सुरेंद्र जी डूडी, तो मैं भी उनकी ठीक ठाक स्टूडेंट थी। 2014-15 में उन्होंने एक ग्रुप बनाया, तो उसमें सर तो उनकी फैकल्टी थे, तो इनको भी ऐड किया, और मैं ठीक ठाक उनकी नज़र में स्टूडेंट थी, तो मुझे भी ऐड किया। फिर मैं इतनी खुश हुई कि ओहो आज उनके नंबर मिले हैं मुझे, मैं पूछूंगी इनसे। तो मैंने इनको पूछा कि सर क्या दिक्कत थी, आप हमें ऐसे टॉर्चर क्यों करते थे। तो इन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य कभी भी आप लोगों को टॉर्चर करना नहीं था, मोटिवेट करना था, ताकि आप यहीं नहीं रुक जाओ। मुझे आप में संभावनाएं दिखती थी, मेहनती लगते हो, ऐसे खुश खुश से रहते हो, कोई तनाव लेते नहीं, और जो बच्चे अक्सर जीवन में तनाव नहीं लेते हैं वो आगे पढ़ते हैं। फिर वहां से मुझे लगा कि मुझे वापस पढ़ना चाहिए। 3-4 साल तो ऐसे निकल गए, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, वो जाती थी स्कूल, और ठीक है चल रहा था कि हाँ नौकरी तो मिल ही गई, कोई टोकता भी नहीं था, घर परिवार कोई कुछ नहीं। फिर वापस से तैयारी करनी शुरू की, फिर आरएस वगैरह की करी, उसमें मुझे असफलता मिली। फिर 2018 में मुझे स्लिप डिस्क हो गया, लाइब्रेरी में मैं गलत तरीके से बैठा करती थी। तो फिर 2001 वर्ष तक तो मुझे वो स्लिप डिस्क की समस्या से ही गुजरना पड़ा। स्लिप डिस्क की समस्या से ही गुजरना पड़ा। मुझे कभी जीवन में तनाव नहीं हुआ, उस वक्त बड़ा तनाव हुआ कि एक मुझे रनिंग करना बहुत शौक रहा, वो रनिंग छूट गई, बैठना छूट गया, क्योंकि पूरे दिन मुझे आदत थी कि सुबह से शाम तक पढ़ाई करना। अब डॉक्टर ने कह दिया कि आप तो बैठ नहीं सकते, और बैठ सकते हो तो 30-40 मिनट से अधिक देर तक नहीं बैठ सकते, ऐसे कुछ हुआ। फिर हालांकि मैंने वहां भी बहुत जबरदस्त डेडिकेशन दिखाया, सुबह शाम योगा किया, और पता नहीं मैं ये जो गोदरा से कहाँ से आयुर्वेद की दवाइयाँ ले ला के घर वालों को मैं बताती नहीं थी, क्योंकि चित्तौड़ रहती थी, घर झुंझुनू, घर वाले पूछते तो भी मैं ऐसे कुछ कहती नहीं थी कि मैं ठीक हूँ। ऐसे दवाइयाँ वगैरह लेकर मैंने अपने आप को एकदम ठीक कर लिया, और फिर वापस इनका एक इंटरव्यू सुना और अपनी दिशा चेंज करी कि अब आरएस में तो कुछ होना जाना नहीं है। इनका बेनीवाल सर के साथ एक इंटरव्यू था असिस्टेंट प्रोफेसर को, वहां से मतलब वो इंटरव्यू सुनने के बाद मैंने आरएस का ड्रीम छोड़ के और असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ मुड़ गई थी। फिर पहले चांस में तो मुझे सफलता मिली नहीं, और इस बार अच्छे अंक थे परीक्षा में, तो अंततः असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो गया।
तो मैं दो पांच बातें आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ठीक है, पहले तो आप लग जाओ, फिर ड्रीम देखने चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास में ड्रीम ही होते हैं और ड्रीम के लिए हम चाहें तो मेहनत कर सकते हैं। मैंने भी की है, स्कूल के साथ भी की है, कभी छुट्टियां ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके पैसे कटेंगे, और पैसे आपने, ठीक है, इतना तो हमारा 60-65 हजार का खर्चा तो होता भी नहीं है, इतना तो गवर्नमेंट ग्रेड थर्ड में भी दे देती है। 1-2 महीने नौकरी कर ली तो मैं ऐसा करती थी, 2-1 महीने नौकरी करके मेरा 3-4 महीने आगे खर्चा चल जाया करता था। और फिर मैं ऐसे करके मेरा काम, न किसी से पैसे मांगने पड़ते थे, कुछ भी नहीं करना पड़ता था। एक मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रही, इंस्टाग्राम ये सब मैंने कभी नहीं चलाया, कभी मैंने स्टेटस नहीं लगाया। सर जैसा कि कह रहे थे, मेरा सिलेक्शन हुआ उस रात मैंने लगाया था, कभी नहीं लगाया। और फेसबुक वगैरह सब बंद थे मेरे। हाँ, टेलीग्राम में चलाया करती थी, व्हाट्सअप तो ऑफिशियल चलाना ही होता है। और इसके अलावा विषय वस्तु, मैंने जो गलतियां करी वो क्या, मैं पढ़ती बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब मैं समझ रही हूँ मेरी गलतियों को कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, विषय वस्तु एक नहीं रखी, और एक नहीं रखी तो लास्ट में वो उसका रिवीजन ही नहीं हो पाता था। सबसे बड़ी मेरी मूर्खता ये थी। और ले लेती थी ऐसे किताबें, आपको पता है मार्केट में इतना भंडार है कि वो हमें आकर्षित करती हैं, तो हम सोचते हैं कि इसमें अच्छा है, इसमें अच्छा है। ये गलतियां मैं करती गई, कंटिन्यू की मैंने 3-4 वर्ष। उसका परिणाम, मेरा कभी कोई परिणाम ही नहीं आया। और जब मैंने फिर, जैसे बेनीवाल जी सर हैं, ये कलाम कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो उनकी फिर सर यूट्यूब पे आ गए, तो इन सब की एक बातें सुनी, तो उसमें ये था कि आपकी विषय वस्तु एक होनी चाहिए, और मतलब इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। मेंटर भी आपके 1-2 ही होने चाहिए, ये नहीं है उससे ज्ञान ले लिया उससे, क्योंकि अलग अलग टीचर से हम सलाह और मार्गदर्शन लेते हैं तो वो हमें भ्रमित करेंगे, क्योंकि सबके अपने अपने तरीके होते हैं, और अपने अपने तरीके होते हैं, तो सब यही चाहेंगे कि कोई मुझे फॉलो करे, कोई मुझे करे, कोई, और हम उस चक्कर में अपना अमूल्य समय है वो बर्बाद कर देते हैं। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि जितना समय मुझे लगा वो आपको नहीं लगे, क्योंकि बहुत लोग हैं अभी मेरे साथ सेलेक्ट हुए, बहुत सर बहुत छोटी छोटी उम्र में 26-27 के बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं, और उन्होंने सिर्फ 2 साल की मेहनत है, 3 साल की मेहनत है, इतनी मेहनत है उनकी, टू द पॉइंट चले, सिलेबस निकाला, सिलेबस को अच्छे से पढ़ा, पुराने पेपर सॉल्व किए। हाँ, कोचिंग कोई, देखो सिलेक्शन कोचिंग से भी होते हैं और सेल्फ फॉलो के भी होते हैं, तो कोचिंग आपको लगता है कि करनी चाहिए तो कर लेनी चाहिए, मैंने तो खूब की है। और टेस्ट सीरीज जरूर देनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि ना पढ़ाई ज्यादा होती है, और हमें ये लगता है कि आज हमारा टेस्ट है या 2 दिन बाद टेस्ट है, तो इतने सिलेबस को तो हमें कवर करना ही करना है। और अच्छी आदतें, अच्छे दोस्त, सामाजिक कार्यक्रम, ये तो त्यागने ही होते हैं, देखो। और ठीक है, आप सभी को शुभकामनाएं, और किसी को कुछ पर्सनली पूछना हो तो पूछ लो। मीनाक्षी ने सब कुछ बता दिया, वैसे इतने कम संक्षिप्त शब्दों में अपनी पूरी यात्रा का वर्णन कर दिया है। एक ही बात देखो, कोई भी सफल बच्चा होता है उसके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके जो सकारात्मक अनुभव उसको अपन लें, और जो उसने जो गलतियां की, जो मिस्टेक्स की, उनसे हम बचें। ठीक है, कोई भी बच्चा सीधे प्रयास में सीधे सफल नहीं होता है। हमें जहां से जरूरत है वहां से हमें चीजें सीखनी चाहिए, लेनी चाहिए, लेकिन अनावश्यक रूप से भ्रमित होने से बचना चाहिए, और मीनाक्षी ने यही किया है। तो ये बड़ी, इसने कई सफलताएं अर्जित की, और एजुकेशन का सबसे उच्चतम पद जो इसने प्राप्त कर लिया है, और आप भी कर सकते हो। कोशिश ये करें कि जो गलतियां हैं वो अपन नहीं करें। तो बहुत सारी इसको शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई मीनाक्षी को कि जीवन में इससे भी आगे, मैं तो फिर कह रहा हूं कि आरएस की भी ये करे तो आगे जाए।